हाय गाइस, मैं हूं राजन जैन। मैं आपको कोर जावा J2SE के हिंदी ट्यूटोरियल्स दे रहा हूं। आज हम पढ़ेंगे कंस्ट्रक्टर चेनिंग और सुपर मेथड के बारे में। तो चले दो। होता क्या है, जब मेरा कंपाइलर जब हमारा कंपाइलर किसी भी क्लास को कंपाइल करता है, वो उस समय उसमें एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर डाल देता है और उस डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के अंदर पहली लाइन में सुपर मेथड डाल देता है। ठीक है, देखिए, ये मेरी क्लास थी जिसकी बॉडी में मैंने कुछ भी नहीं दे रखा था, लेकिन जैसे ही ये कंपाइल हुई उसी समय इस क्लास के अंदर एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बन गया। मैंने कोई कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया था, एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कंपाइलर ने बना दिया और उस डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के अंदर पहली लाइन डाल दी सुपर मेथड। पहली लाइन क्या डाल दी? सुपर मेथड। तो ठीक है गाइस, आगे चलते हैं। ओके, डेमो पे चलते हैं। डेमो को देखते हैं फटाफट फटाफट। कंस्ट्रक्टर चेनिंग और सुपर मेथड का मैं डेमो दे रहा हूं आपको। कुछ नहीं, इस डेमो के अंदर मैंने दो क्लासेस बनाई है। पहली क्लास बनाई है मैंने पेरेंट क्लास और दूसरी क्लास मैंने बनाई है चाइल्ड क्लास। ठीक है, पेरेंट क्लास के अंदर पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर है, चाइल्ड क्लास के अंदर चाइल्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर है और चाइल्ड क्लास के अंदर मेन मेथड है। ठीक है, और मेन मेथड से मेरे प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है। तो एक बार देख लेते हैं। यहां पे देखिए, पेरेंट क्लास है, एक क्लास है पेरेंट और एक क्लास है चाइल्ड। चाइल्ड एक्सटेंड्स कर रही है पेरेंट को, कोई दिक्कत नहीं। पेरेंट और चाइल्ड दोनों में अपना अपना कंस्ट्रक्टर है। पेरेंट में पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर है आई एम, और जो मैसेज प्रिंट करा रहा है आई एम पेरेंट कंस्ट्रक्टर। ठीक है, और चाइल्ड क्लास में चाइल्ड कंस्ट्रक्टर है जिसके अंदर पहला जिसके अंदर पहली लाइन है सुपर मेथड। ठीक, ठीक है, और चाइल्ड कंस्ट्रक्टर के अंदर पहली लाइन क्या है? सुपर मेथड, और दूसरी लाइन है आई एम ए चाइल्ड कंस्ट्रक्टर। ठीक है, अब हमें पता है कि हमारे प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन कहां से स्टार्ट होगा? मेन मेथड से। तो चाइल्ड क्लास का मेन मेथड चलेगा सबसे पहले। इस मेन मेथड के अंदर हमने क्या करा है? चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है। अगर चाइल्ड क्लास का हमने ऑब्जेक्ट बनाया है तो सबसे पहले क्या कॉल होगा? चाइल्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर। जब हम किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं उस समय उस क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। तो इस लाइन से क्या कॉल होगा? चाइल्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर। तो चाइल्ड क्लास के कंस्ट्रक्टर पे आते हैं। सबसे पहली लाइन मिली इसे सुपर मेथड। अब समझते हैं सुपर मेथड का क्या यूज है। सुपर मेथड का यूज पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल कराने के लिए है। सुन लो, सुपर मेथड सब क्लास के कंस्ट्रक्टर के अंदर से पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल कराता है। सुपर मेथड चाइल्ड क्लास के कंस्ट्रक्टर के अंदर से पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल कराता है। तो ये वाला सुपर मेथड क्या करेगा? ये वाला सुपर मेथड पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल कराएगा। तो पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा, सबसे पहली लाइन प्रिंट हो जाएगी आई एम पेरेंट कंस्ट्रक्टर। ये सबसे पहली लाइन प्रिंट होगी। जैसे ही इसकी पूरी बॉडी एग्जीक्यूट हो जाएगी पेरेंट कंस्ट्रक्टर की, कंट्रोल कहां पे आ जाएंगे? वापस इस पे, क्योंकि यहीं से ये एग्जीक्यूट हुआ था पेरेंट का कंस्ट्रक्टर। उसके बाद दूसरी लाइन प्रिंट हो जाएगी आई एम ए चाइल्ड कंस्ट्रक्टर। ठीक है, आउटपुट चेक करते हैं। मैं उस फोल्डर के अंदर हूं जिसमें मेरी डॉट जावा पड़ी हुई है। तो आप सिंपली टैब का यूज करो। टैब क्या करता है? सिंपली आप जिस फोल्डर के अंदर हो उसके अंदर जो जो चीज पड़ी है वो एक्सेस कर सकते हो आप टैब के थ्रू। तो हमने टैब दबाया, सबसे पहले डॉट जावा फाइल हमारे सामने उठ के आ गई। इसके आगे हमने लगा दिया जावा सी। सक्सेसफुली कंपाइल। जैसे ही ये कंपाइल हुई, हम जानते हैं कि हमारे पास बहुत सारी डॉट क्लास बन गई होंगी उस फोल्डर के अंदर जिसके अंदर डॉट जावा पड़ी थी। जितनी भी मेरी डॉट जावा के अंदर क्लासेस थी उन सबकी डॉट क्लास बन गई होगी। देखो, पेरेंट डॉट क्लास, चाइल्ड डॉट क्लास बन गई। अब इन दोनों डॉट क्लास में से मुझे कौन सी डॉट क्लास रन करानी है? चाइल्ड डॉट क्लास। क्यों? क्योंकि चाइल्ड डॉट क्लास के अंदर मेरा मेन मेथड है। तो गाइस जावा, ठीक है, टैब दबाओ, चाइल्ड डॉट क्लास उठ के आ गई। डॉट क्लास हटा दो, जावा स्पेस क्लास का नाम, एंटर दबाया। मैसेज क्या प्रिंट हुआ? आई एम पेरेंट कंस्ट्रक्टर, आई एम चाइल्ड कंस्ट्रक्टर। यही दो मैसेज प्रिंट होने चाहिए थे। आगे चलते हैं।
मैग्नीफायर क्लोज करता हूं। डेमो, चलो ये लाइनें पढ़ लेते हैं, सब कुछ क्लियर हो जाएगा बिल्कुल। देखो पहली लाइन, विद द हेल्प ऑफ सुपर मेथड वी कैन कॉल द इमीडिएट पेरेंट क्लास कंस्ट्रक्टर फ्रॉम द चाइल्ड क्लास कंस्ट्रक्टर। सुपर मेथड मस्ट बी फर्स्ट स्टेटमेंट इन द कंस्ट्रक्टर। बात क्लियर है? सुपर मेथड इमीडिएट पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर को कॉल करने के काम आता है, मैं आपको समझा चुका हूं। और सुपर मेथड फर्स्ट स्टेटमेंट होता है कंस्ट्रक्टर के अंदर। अगर हम खुद नहीं लगाएंगे तो हमारा कंपाइलर लगा देगा। क्लियर? whenever you create the instance of subclass, an instance of parent class is created implicitly। ठीक है, क्या होता है, हमने सब क्लास के कंस्ट्रक्टर में पहला स्टेटमेंट क्या है, सुपर। या तो हमने खुद लगाया होगा वो, या फिर कंपाइलर खुद लगा देगा कंपाइल करते समय। तो सिंपल है कि अगर हम चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं तो हम हमारी चाइल्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। चाइल्ड क्लास के कंस्ट्रक्टर के अंदर से अपने आप पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। जब पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा तो पेरेंट क्लास का क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट बनेगा। ठीक है, तो चाइल्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ तो उसके साथ साथ पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर भी कॉल हुआ, तो पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट भी बन गया हमारे पास और चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट भी बन गया। तो व्हेनेवर यू क्रिएट द इंस्टेंस ऑफ सब क्लास, एन इंस्टेंस ऑफ पेरेंट क्लास इज क्रिएटेड इम्प्लिसिटली। क्लियर है? देखो ये वाली लाइन, इफ यू आर क्रिएटिंग योर ओन कंस्ट्रक्टर and you don't have either this or super method as the first statement, compiler will provide super method as the first statement of the constructor। अगर आप कंस्ट्रक्टर बनाते हो अपनी क्लास में, अगर आप खुद बनाओगे कंस्ट्रक्टर तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं बनेगा। ठीक है, अगर आपने अपने कंस्ट्रक्टर में कोई भी दिस मेथड या सुपर मेथड का यूज नहीं करा पहली लाइन में, तो कंपाइलर खुद सुपर मेथड लगा देगा पहली लाइन में। सिंपल। हम चलते हैं सुपर कीवर्ड के पास। हम सुपर मेथड समझ चुके। सुपर मेथड का यूज था पेरेंट सब क्लास में से, सब क्लास के कंस्ट्रक्टर में से पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करने के लिए। सुपर कीवर्ड का यूज है पेरेंट क्लास के पेरेंट क्लास के वेरिएबल्स, पेरेंट क्लास के वेरिएबल्स और मेथड को एक्सेस करने के लिए। सुपर मेथड तो यूज हो रहा था कंस्ट्रक्टर कॉलिंग के लिए, और सुपर कीवर्ड यूज हो रहा है मेथड को कॉल करने के लिए और वेरिएबल्स को एक्सेस करने के लिए पेरेंट क्लास के। तो देखो सिंपल है प्रोग्राम। इसमें दो क्लास बनाई है, ए और बी। ए क्लास पेरेंट क्लास बनाई है, बी क्लास मैंने बनाई है सब क्लास। देखो ठीक है, पेरेंट क्लास और सब क्लास दोनों में एक कॉमन मेथड है डिस्प। ठीक है, तो देखो पेरेंट क्लास में भी एक डिस्प मेथड है, ये रहा, जो कि प्रिंट करा है स्मॉल एबीसी। और हमारा सब क्लास में से, सब क्लास में भी एक डिस्प मेथड है जो कि प्रिंट करा रहा है कैपिटल एबीसी। ठीक है, हमने क्या करा है, सब क्लास के अंदर से एक डिस्प मेथड कॉल करा लिया है। देखो सुपर डॉट डिस्प क्या करेगा, ये पेरेंट क्लास के डिस्प मेथड को कॉल करेगा। ये क्या करेगा, पेरेंट क्लास के डिस्प मेथड को कॉल करेगा। हमारी जेवीएम मेन मेथड को कॉल करेगी। मेन में क्या करा है हमने, बी क्लास, सब क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, सब क्लास के ऑब्जेक्ट बना लिया तो उसके सब क्लास के हम जितने भी मेथड है वो कॉल करा सकते हैं। हमने सब क्लास का डिस्प मेथड कॉल कराया। सब का जैसे ही सब क्लास का डिस्प मेथड कॉल हुआ, सबसे पहली लाइन क्या एग्जीक्यूट हुई, कैपिटल एबीसी, कैपिटल एबीसी प्रिंट हो गया। उसके बाद क्या कॉल हुआ, सुपर डॉट डिस्प। सुपर डॉट डिस्प ने क्या करा, पेरेंट क्लास के डिस्प मेथड को कॉल करा लिया। तो क्या प्रिंट हो जाएगा, स्मॉल एबीसी। सिंपल। तो देखिए इसका आउटपुट चेक कर लेते हैं, फिर मैं आपको थोड़ी सी ग्रामर और समझा दूंगा जावा की। ठीक है, यहाँ पे आते हैं, इसे थोड़ा टैब दबाओ। कौन सी क्लास एग्जीक्यूट करानी है मुझे, बी। बी के आगे से क्लास हटाओ, जावा लिखो, स्पेस दो, आउटपुट चेक करो, कैपिटल एबीसी और स्मॉल एबीसी, यही आना चाहिए था। अब थोड़ी सी ग्रामर और समझानी है मुझे आपको, वो समझ लेते हैं। देखो
ये सुपर जो मैंने आपको मेथड बताया था ना, ये भी दो फ्लेवर्स में आता है। पहला मेथड जो कि कुछ नहीं लेता, एक मेथड जो कुछ ले भी सकता है। अगर हम अपने पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर की ओवरलोडिंग कर दें, हम एक और पेरेंट कंस्ट्रक्टर बना दें जो कि कुछ लेता है, ठीक है, जो कि कुछ लेता है। सपोज करो ये स्ट्रिंग टाइप की कोई चीज लेता है, ठीक है, स्ट्रिंग टाइप का एक वेरिएबल लेता है, स्ट्रिंग टाइप का, और कुछ नहीं, ठीक है। अब क्या होगा, तो हम एक और सुपर का यूज कर सकते हैं। हम इस सुपर में अगर कुछ वैल्यू पास करा दें, जैसे मैंने राजन पास करा दी, तो अब कौन सा सुपर कॉल होगा, अब कौन सा हमारा पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। अब हमारा पेरेंट क्लास का वो कंस्ट्रक्टर कॉल होगा जो कि स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू ले रहा होगा, तो ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा, ठीक है। इसके अंदर हमने कुछ भी प्रिंटिंग करा रखा या कोई बॉडी नहीं है, तो कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं होगा, सिंपल कंट्रोल वापस यहाँ पे आ जाएंगे और अगली लाइन प्रिंट हो जाएगी, आई एम चाइल्ड कंस्ट्रक्टर। कहने का मतलब ये सुपर मेथड भी कई सारे फ्लेवर्स में आता है, ये हम पे डिपेंड करता है कि हम कौन से वाले सुपर मेथड का यूज करें, ठीक है। लेकिन अगर कंपाइलर खुद सुपर मेथड लगा रहा है, अगर हमने सुपर मेथड स्पेसिफाई नहीं करा है कंस्ट्रक्टर के अंदर, तो कंपाइलर खुद वो वाला सुपर मेथड लगाएगा क्लास के अंदर, जो कंस्ट्रक्टर के अंदर जो कुछ नहीं लेता। लेकिन अगर हम खुद लगाते हैं कंस्ट्रक्टर के अंदर पहली लाइन में, तो हम दोनों कोई भी फ्लेवर का सुपर मेथड कंस्ट्रक्टर के अंदर लगा सकते हैं। थैंक यू गाइस, मैं था राजन जैन और मैं आपको कोर जावा के हिंदी ट्यूटोरियल दे रहा था। होप करता हूं कि आपकी सब कुछ समझ में अच्छी तरीके से आया होगा, और नहीं आया तो आप मुझे तो आप मुझसे क्वेरी कर सकते हैं। सिंपल, आप मेरी ईमेल आईडी पे कोई भी क्वेरी मुझे भेज सकते हैं, मैं उसका सॉल्यूशन आपको दे दूंगा। आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो मेरी इस ईमेल आईडी पे, ठीक है गाइस। इस ईमेल आईडी पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। और थैंक यू फॉर लिसनिंग मी, प्लीज अपने फीडबैक्स मुझे देना। थैंक यू।